मोटा वाला रेड कलर पे के अंदर मुझे नया थ्रोटल बॉडी अब इंस्टॉल करना है क्योंकि करंट। सो हेलो गाइज, मैं छोटू बाइक पेन खजूली से। ये है मेरे पास हीरो कंपनी का ग्लैमर F5 बाइक 2019 मॉडल। और ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था 2 ईयर से, तो कस्टमर अपने घर के अंदर पार्क कर दिया। सबसे फर्स्ट तो कस्टमर मैकेनिक से दिखाया, तो कोई मैकेनिक बोला इसका थ्रोटल बॉडी खराब है, कोई बोला ECU खराब है, तो कोई बोला आर्मेचर खराब है, तो कोई बोला फ्यूल पंप खराब है, इसमें लगेगा मोटा रकम। तो कस्टमर घर के अंदर इसको पार्क कर दिया। जब वो फिर अभी बाहर से आया है दोबारा, तो बाइक को बोला है बनवाने के लिए। 2 ईयर बाद हमारे शॉप पे लेकर आया है। इस बाइक का थ्रोटल बॉडी खुला है, फ्यूल पंप खुला है, इंजेक्टर खुला है। अब हम इस बाइक के अंदर एक एक करके टेस्टिंग करेंगे और देखते हैं कि भाई इस बाइक के अंदर खराबी क्या है, जिसके वजह से 2 ईयर से घर के अंदर पार्क किया था। कोई बोला है फ्यूल पंप खराब है, और साथ ही ये बाइक 4-5 मैकेनिक से होकर आया है। तो अभी हम एक एक करके टेस्टिंग करते हैं कि इस बाइक के अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, फ्यूल पंप खराब है या थ्रोटल बॉडी खराब है या फिर RR यूनिट खराब है या फिर इग्निशन लॉक खराब है। क्योंकि बाइक के अंदर न चेक इंजन डाल क्योंकि ना बाइक के अंदर चेक इंजन लाइट जल रहा है, ना ही बाइक में करंट आ रहा है, और ना ही बाइक का फ्यूल पंप रन कर रहा है। जबकि इस बाइक का फ्यूज हमने टेस्टिंग कर लिए, बैटरी टेस्टिंग कर ली, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। और 4-5 मैकेनिक से तो भाई होकर आया। तो अब एक एक करके इसका प्रोसेस करते हैं कंप्लीट। चैनल पर नया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर इस लीजिए। बाइक में हम थ्रोटल बॉडी जो खुला हुआ आया है, इसमें थ्रोटल बॉडी सबसे फर्स्ट अभी डालते हैं पुराना वाला। ये थ्रोटल बॉडी इसी आवर में हमारे शॉप पे आया था। देख रहे पूरा धूल मिट्टी भरा पड़ा है। बाइक 1-1.5 साल से घर के बाहर पार्क किया था, लेकिन धूल मकड़ी लग गया है। अभी सबसे पहले हम इस बाइक के अंदर थ्रोटल बॉडी असेंबल करते हैं और देखते हैं क्या इशू है। थ्रोटल बॉडी को फ्री करके रखना पड़ेगा, नहीं तो बैंक एंगल सेंसर इसके अंदर ही लगा हुआ है। बैंक एंगल सेंसर एक्टिव हो जाएगा तो फिर करंट नहीं देगा। थ्रोटल बॉडी डाल दिए, इग्निशन ऑन किया, यहाँ पर चेक इंजन लाइट जलिए नहीं रहा है। तो भाई जब तक चेक इंजन लाइट इग्निशन ऑन करने के बाद वर्क नहीं करेगा, तब तक बाइक का फ्यूल पंप कभी भी रन नहीं करेगा। और ये रहा हमारा फ्यूल पंप। एक बार फ्यूल पंप में पहले कनेक्टिविटी देते, भाई फ्यूल पंप तो रन नहीं करेगा। फ्यूल पंप तो रन नहीं करेगा, ये तो 100% है। क्योंकि जब तक चेक इंजन लाइट यानी माल फंक्शन लाइट जलेगा नहीं, तब तक कभी भी चेक इंजन लाइट वर्क कर नहीं सकता है। कनेक्टिविटी दिया, चलिए इग्निशन ऑफ ऑन, कोई मोमेंट नहीं। फ्यूज चेकअप करेंगे एक एक करके। टोटल इसके अंदर देखिए 4 फ्यूज है, 2 10 एम्पियर का, 2 15 एम्पियर का है। तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं एक एक फ्यूज, यहाँ पे देख रहे हैं फ्यूज परफेक्ट सही है। अगर इग्निशन ऑन करने के बाद चेक इंजन लाइट वर्क नहीं कर रहा है, तो उस टाइम हो सकता है इग्निशन लॉक जो है टोटल 4 वायर का है, 2 इनपुट 2 आउटपुट। एक आउटपुट डायरेक्ट बाइक को करंट देता है, एक आउटपुट हमारा इलेक्ट्रिक कंट्रोल में चलाने के लिए करंट देता है। अभी बात कर ले इग्निशन का। इग्निशन में अगर 2 ही वायर काम करेगा तो भी हमारा काम नहीं बनेगा। टोटल 4 वायरिंग काम करना चाहिए, 2 इन 2 आउट होना चाहिए। इसको टेस्टिंग कैसे करेंगे, या नहीं तो आप बाइक को डायरेक्ट करके चेक कीजिए। सबसे फर्स्ट मल्टीमीटर को अभी देखिए हम क्या किया, 20 पे सेटिंग है, यानी 20 वोल्ट पे सेटिंग कर लिया है। बात कर ले, एक वायर को कहीं से भी आपको ग्राउंड देना है, यानी बॉडी अर्थ देना है। एक वायर में हमारा 12 वोल्ट करंट आ रहा है, बैटरी थोड़ा डाउन है इसलिए थोड़ा करंट कम आ रहा है। 11.80 यानी 12 वोल्ट एक वायर में आ रहा है। इस तरह से आपको चारों वायर में वायरिंग हार्डनेस चेकअप करें। देखिए चारों वायर में हमारा करंट परफेक्ट आ रहा है, यानी कि इग्निशन को लेकर कोई भी मुझे नहीं लग रहा है समस्या। देखिए अगर एक ही वायर में 12 वोल्ट आता, इग्निशन ऑन करने के बाद समझ आता है कि इग्निशन वायर में प्रॉब्लम है, जिससे हमारा बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 वायर में करंट इन कर रहा है, 2 वायर में आउट कर रहा है। आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देखिए, चारों वायर में हमारा 12 वोल्ट का करंट परफेक्ट आ रहा है। 2 वायर में करंट 12 वोल्ट इन कर रहा है, इग्निशन ऑन करने के बाद 2 वायर में आउट कर रहा है। इग्निशन चाबी लॉक जो है इग्निशन, वो हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब बात कर ले वायरिंग को। वायरिंग को कैसे टेस्टिंग करेंगे भाई। वायरिंग टेस्टिंग करने से पहले आपको एक काम ये करना है, यहाँ पे तो फ्यूल पंप भी वर्क नहीं कर रहा है, ना ही बाइक में करंट आ रहा है। यहाँ पे देख ले तो देखिए, जब तक चेक इंजन लाइट नहीं जलेगा इग्निशन ऑन करने के बाद, तब तक कभी करंट आएगा नहीं। देखिए कोई मोमेंट देखने को नहीं मिल रहा, करंट वरेंट कुछ भी नहीं आ रहा है। प्रोटेक्टर लगा रहता है, लेकिन ये प्रोटेक्टर कस्टमर साथ में लेकर आया था। देखिए धूल मिट्टी सब जमा हुआ अंदर से। जो जैसे खोला है स्टार्ट नहीं हुआ, तो वैसे मैकेनिक वैन को सामान दे दिया, ऐसा नहीं कुछ सामान एक्सचेंज हो गया है। अब बात कर ले, ये जो थ्रोटल बॉडी में इतना वायर है, इसमें कौन वायर में करंट आ रहा है, कौन में करंट नहीं आ रहा है, कैसे टेस्टिंग करेंगे, तो चलिए डिटेल में समझते हैं। बट ये जो प्रोटेक्टर कवर है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा हुआ रहता है। देखिए आप नॉर्मल इंस्टॉल कीजिएगा ना, ये कुछ इस तरह से आपको इजी वे में सेटिंग हो जाएगा। ओपन करने के लिए इसको आस्ते से ओपन कीजिए, ओपन हो जाएगा। मोटा वाला रेड कलर पे ब्लैक कलर का पट्टी है, जो सॉकेट के फर्स्ट ये मोटा वाला है सॉकेट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 48। इसके अंदर आएगा 12 वोल्ट का करंट इग्निशन ऑफ में। डायरेक्ट इसके अंदर एनी टाइम करंट आते रहता है। अभी बात कर ले, चलिए इग्निशन ऑफ है हमारा।
एक यहाँ पे देते हैं और एक हम ग्राउंड कहीं भी देते हैं। देखिए करंट हमारा परफेक्ट आ रहा है। बैटरी थोड़ा डाउन है, 11 वोल्ट चार्ज है इसलिए 11 वोल्ट दिखा रहा है। अभी हमारा इस वायर के अंदर करंट हमारा परफेक्ट आ रहा है 12 वोल्ट। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी कि 12 वोल्ट इसके अंदर करंट परफेक्ट आ रहा है। फ्यूज वूज परफेक्ट सही है, अगर फ्यूज भी कटा रहता तो करंट नहीं आता, लेकिन फ्यूज वूज परफेक्ट सही है। अब सेकंड जो इसमें वायरिंग टेस्टिंग करेंगे, सेकंड वायर जो टेस्ट करेंगे, जो इग्निशन ऑन करने के बाद हमारा करंट आना चाहिए। कब पे कमेंट है ब्लैक पे रेड पट्टी। आप इस पिन में आप गिनती नहीं कर सकते या वैसे नहीं टेस्ट कर सकते, तो मैं आपको सिंपल फंदा बता रहा हूँ। इस तरह से आपको एक पिन डालना है, पीछे से एक पिन डालना है। देखिए यहाँ पे किस तरह से डालना है। ये जो पिन है ना हमारा, ये पिन, इसको पीछे से आपको चुभो देना है इसके अंदर, आपका करंट परफेक्ट टेस्टिंग हो जाएगा। तो गैज आप लोग देख लीजिए कि बाइक में थ्रोटल बॉडी का तो करंट इन कर रहा है, लेकिन करंट आउटपुट कहीं भी सप्लाई नहीं दे रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ना ही बाइक में चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है, ना ही बाइक का फ्यूल पंप वर्क कर रहा है। और इन सब को प्रॉब्लम को लेकर कई मैकेनिक भाई से बाइक होकर के हमारे शॉप आए। कोई बोला फ्यूल पंप खराब है, तो कोई बोल रहा था इग्निशन खराब है, कोई बोल रहा था आरआर यूनिट के अंदर, कोई बोल रहा था कि आर्मेचर में प्रॉब्लम है, कोई बोला भाई थ्रोटल बॉडी में प्रॉब्लम है। और वायरिंग आप देखे स्पिन की मदद से हमने टेस्टिंग की। कभी भी आप लोग वायरिंग चेकअप करते हैं इस तरह से भाई वायर को कट खुट नहीं कीजिए, इससे वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कभी भी आप वायरिंग टेस्टिंग करते हैं पिन डाल के ही वायरिंग को टेस्टिंग करें। अब बात कर लें, अब आप लोग सोच रहे हैं भाई इसका ग्राउंड लेवल एक बार चेक कर ले, तो जी हाँ ग्राउंड लेवल भी चेकअप करिए लेते हैं। ग्राउंड में कहीं फॉल्ट रहेगा तो भी हमारा काम नहीं बनेगा। इसके अंदर जो ग्राउंड लेवल चेकअप करना है, तो चलिए हम आपको ग्राउंड इसका टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं। तो गैज अब बात कर लें यहाँ पे ग्राउंड का, तो ग्राउंड को टेस्टिंग करने के लिए आपको करना क्या है, मल्टीमीटर को बीप मोड में सेटिंग करना है। ग्राउंड नहीं आएगा तो भी हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ग्राउंड टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को बीप मोड में सेटिंग करना है। और आपको ये जो ईसीयू वाला सॉकेट है, जो थ्रोटल बॉडी एंड ईसीयू एक साथ इनबिल्ड है, इसमें आपको दो वायर यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो ब्लू पे रेड कलर का पट्टी है, दोनों वायर में आपको ग्राउंड चेकअप करना। हो सकता है वायरिंग कहीं से कट गया होगा तो भी हमारा ग्राउंड नहीं मिलेगा, तो थ्रोटल बॉडी ठीक से वर्क नहीं करेगा। तो ग्राउंड टेस्टिंग करने के लिए आपको मल्टीमीटर को बीप मोड में रखना है। और सेकंड मेथड, स्पिन को आपको पीछे से कुछ इस तरह से इसके अंदर चुभो देना है। एक हमने यहाँ पे वायरिंग डाले और दूसरा वायरिंग जो है कहीं से भी हम ग्राउंड डाल देते। देखें बीप का साउंड आ रहा है, यानी कि हमारा ग्राउंड परफेक्ट काम कर रहा है। बॉडी अर्थ जो है ना, पूरे वायरिंग बॉडी अर्थ जो है बाइक के साथ साथ वायरिंग के अंदर एक फेज जो करंट हमारा बॉडी अर्थ, बॉडी में कहीं भी वायरिंग ग्राउंड रहता है। तो यहाँ पे देखिए ग्राउंड जो हमारा काम करता है पूरे बॉडी के अंदर काम करता है। हम देखें बीप हमारा परफेक्ट बज रहा है, यानी कि हमारा वायरिंग परफेक्ट सही है। दूसरा वायर में चेकअप करते हैं जो कि ब्लू पे ब्लैक कलर का लकीर है, और दोनों वायर में आपको सेम टेस्टिंग करना है, सेम में। और कहीं से वायरिंग देख रहे हैं कट नहीं कर रहे हैं, इस तरह से पिन डाल के चेकअप करना है। अभी ठीक से पिन मुझे नहीं लग रहा है, शायद लगा होगा। देखिए दोनों वायर में हमारा परफेक्ट ग्राउंड काम कर रहा है, यानी कि दो वायर से इसके अंदर करंट इन कर रहा है 12 वोल्ट। एक डायरेक्ट, एक इग्निशन ऑन करने के बाद करंट जो हमारा ईसीयू के अंदर करंट जा रहा है, लेकिन ईसीयू से हमारा करंट जो है आउट नहीं हो रहा है, ग्राउंड भी काम कर रहा है। तो अब बात कर ले भाई, ये तो ईसीयू खुलने वाला है नहीं। जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है ये ईसीयू का काम भी करता है, साथ ही थ्रोटल बॉडी का भी काम करता है। इधर आईएससी बल्ब लगा हुआ है, इधर लगा है एक थ्रोटल पोजीशन सेंसर। जो सेंसर खराब हो जाता है तो एक गजब का फॉल्ट कोड आता है, जिससे काफ़ी भाई लोग परेशान हो जाते हैं। उतना ही नहीं, सर्विस सेंटर तक परेशानी में चला जाता है। इस पे ऊपर तो हमने ऑलरेडी वीडियो ही बना रखे हैं, वीडियो कहाँ मिलेगा अंत में बता देंगे। बट अभी इस बाइक के अंदर मुझे नया थ्रोटल बॉडी अब इंस्टॉल करना है, क्योंकि करंट इसके अंदर आ रहा है, ग्राउंड भी जा रहा है, लेकिन इसके अंदर से करंट आउट नहीं हो रहा है। तो अभी चलिए फटाफट से बाइक के अंदर हम ब्रांड न्यू थ्रोटल बॉडी इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है, चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है या नहीं। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और कभी भी करंट टेस्टिंग करते हैं तो स्पिन की मदद से ही चेकअप करें, वायर को कभी भी कट खुट ना करें। ये इसका पार्ट नंबर है। अगर आपके पास ग्लैमर 2020-21 मॉडल है तो ये थ्रोटल बॉडी आपके बाइक में परफेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारा प्यारा सा पैकिंग है, बट इसके अंदर थ्रोटल बॉडी एंड ईसीयू दोनों एक साथ ही हमारा वर्क करता है। बट ये हीरो का जो सेटिंग है ना, ये साला घटिया सेटिंग है। थ्रोटल बॉडी अलग देना चाहिए, ईसीयू अलग देना चाहिए। अगर थ्रोटल बॉडी खराब रहेगा 300 से 3500 में आ जाए, 3000 से 3500 में आ जाएगा। ईसीयू खराब रहेगा तो उसके भी
3500 4000 में इश्यू आ जाएगा, बट दोनों एक साथ दे दिया है। इससे काफ़ी भाई लोग को काफ़ी परेशानी होता है। तो थ्रोटल बॉडी इश्यू कभी भी कंपनी को एक साथ तो देना ही नहीं चाहिए, बट दे दिया तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अभी चलिए फटाफट से थ्रोटल बॉडी को क्या कहते हैं, कनेक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। इग्निशन हम ऑफ कर लिए। इससे पहले क्या करना है आपको, इसको ऊपर जो है प्रोटेक्टेड कवर लगा है, प्रोटेक्टेड कवर को आपको यहाँ पे कर देना है सेटिंग। प्रोटेक्टेड कवर हमारा परफेक्ट आ गया। ये सब खुला हुआ मैं कस्टमर लेकर आया था भाई। यहाँ पे सैंपल देख रहे हैं कि बाइक 1.5-2 साल से घर में लगा हुआ था। इधर देख रहे हैं पूरा धूल मिट्टी जमा हुआ है भाई। बाइक का कंडीशन देख के पता लग सकता है कितना परेशान हुआ होगा कस्टमर। कुछ इस तरह से कुछ फिट रहता है, बट लॉक को अभी हम साइड किए। अब चलिए बाइक के अंदर ब्रांड न्यू थ्रोटल बॉडी को करते हैं भाई इंस्टॉल, और देखते हैं हमारा क्या मूवमेंट आता है, क्या रिजल्ट आता है, करंट आ रहा है या नहीं। जितना पहले करंट आ रहा था, नहीं हमारा फ्यूल पंप वर्क कर रहा है, नहीं बाइक का चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है। सभी स्लाइड उलाइड खोल के साइड कर लिए। उस स्लाइड का तो ऐसा कोई यूज है नहीं। अब बात करें यहाँ पे थ्रोटल बॉडी को, चलिए हम करते हैं। देखिए इसको आसानी से आपको रखना है यहाँ पे, और जैसे इस लॉक को आप ऊपर कीजिएगा, थ्रोटल बॉडी का लॉक ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। देखिए परफेक्ट लॉक हमारा आ गया। अब इसके अंदर से रबर खोल के सेट करना है और उसके अंदर रबर इंस्टॉल करना है। थ्रोटल बॉडी हम असेंबल कर दिया। अभी इसका स्लाइड जो है ये पुराना वाला है, स्लाइड अभी एक्सचेंज नहीं किया। नॉर्मल हमारा अभी करंट टेस्टिंग करना है। तो करंट टेस्टिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट थ्रोटल बॉडी कभी भी आप सॉकेट डाल के खड़ा रखना पड़ेगा। क्या है कि थ्रोटल बॉडी के अंदर बैंक एंगल सेंसर, जो गाड़ी लेफ्ट या राइट गिरने के बाद जो बंद होता है, करंट कटअप होता है, वो सेंसर थ्रोटल बॉडी के अंदर ही इनबिल्ड रहता है। थ्रोटल बॉडी कभी भी आप इश्यू वाले थ्रोटल बॉडी इनबिल्ड करते हैं तो उस टाइम आपको एक काम करेंगे, थ्रोटल बॉडी आपको बाइक में इंस्टॉल करके ही कोई भी मूवमेंट चेकअप करना है, नहीं तो आप नया थ्रोटल बॉडी डाल दीजिएगा और कंफ्यूजन में चला जाइएगा। अभी सबसे फर्स्ट देखिए इग्निशन ऑन, गजब। देखिए नया थ्रोटल बॉडी डाले, चेक इंजन लाइट भी हमारा वर्क कर गया। पहले क्या था कि बाइक का चेक इंजन लाइट तक वर्क नहीं कर रहा था पुराना थ्रोटल बॉडी। अब देख लिए वायरिंग हार्नेस टेस्टिंग किया। ये नहीं कि भाई चेक इंजन लाइट नहीं चल रहा है तो सीधा बोल दे कि थ्रोटल बॉडी खराब है, 6-7 हज़ार का कस्टमर को लॉस में डाल दे, तो ऐसा नहीं है। पहले एक एक इलेक्ट्रीमेंट को चेकअप किए हैं, पीडीएफ रिकमेंड, बट हमारा फॉल्ट निकला थ्रोटल बॉडी में। अब थ्रोटल बॉडी नया डाले और यहाँ पे लाइव प्रूफ आप देख रहे हैं, काम हमारा बन गया। देखिए चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है। अब देखिए फ्यूल पंप भी रन कर रहा है। चलिए इग्निशन ऑफ करके एक बार ऑन कीजिए तो भाई, ऑन कीजिए। देखिए फ्यूल पंप भी हमारा रन कर गया। पहले फ्यूल पंप रन नहीं कर रहा था, साथ ही बाइक में पहले करंट भी नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे करंट हमारा परफेक्ट आ रहा है। अभी आपको करना क्या है, फटाफट से चलिए, इसमें तो चाइनीज स्पार्क प्लग लगा है, जेन्युइन स्पार्क प्लग डालते हैं। प्लग अडेप्टर नहीं लगा हुआ था, प्लग अडेप्टर नया डालते हैं। टैंक जो भाई मोटर से खोल के कस्टमर लेकर आया था, वैसे जैसे तैसे मोटर अभी फटाफट से टैंक के अंदर इंस्टॉल करते हैं। पेट्रोल डालते हैं टैंक में, उसके जस्ट बाद नया वाला स्लाइड उलाइड सेटिंग करके और बाइक को देखते हैं स्टार्ट करके स्टार्ट हो रहा है या नहीं। क्योंकि तो गाइस देखिए इस बाइक के अंदर हमने पेट्रोल डाल दिया। चलिए थोड़ा भाई इग्निशन ऑन कीजिए तो देखिए यहाँ पे पेट्रोल भरपूर आ रहा है। देखिए थोड़ा चलो इग्निशन, देखिए फ्यूल आ रहा है, करंट भी आ रहा है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तब जाके हमने टेस्ट किया इंजेक्टर का, तो भाई गजब कारनामा। देखिए इंजेक्टर का आपको बोले थे ना कि 2 ईयर से बाइक रखा हुआ है और रखा इंजेक्टर कैसी की तैसी हो गया, बैन बच गया। इंजेक्टर पूरा जंग से इसका थ्रेड जाम हो गया। हॉल जो यहाँ पे रहता है, शायद इसमें 4 या 6 हॉल होगा, ये हॉल इसका जाम हो गया। तो अभी होगा क्या, एक बाइक स्टार्ट नहीं होने की वजह से, लंबा समय तक रखने की वजह से बाइक को देखिए क्या क्या कारनामा हो गया है। पहले तो इसमें थ्रोटल बॉडी लगा, अब इसका इंजेक्टर भी डेड है। अब इस इंजेक्टर को टेस्ट करेंगे मल्टीमीटर से तो सही बताएगा, क्योंकि इंजेक्टर है सही लेकिन इसका हॉल ही ब्लॉक हो गया। तब यहाँ से फ्यूल का छिड़कान होगा नहीं, बाइक हमारा स्टार्ट नहीं हुआ था। अभी चलिए फटाफट से इंजेक्टर खोल के निकालते हैं बाहर और बाइक के अंदर हम करते हैं नया फ्यूल इंजेक्टर इंस्टॉल। तो गाइस देखिए बाइक के अंदर अब हमने क्या किया, इंजेक्टर तो नया इंस्टॉल कर दिया है। अब चलिए इग्निशन 1-2 मरतबा ऑन ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि फ्यूल पंप एंड इंजेक्टर तक के बीच में पाइप के अंदर पेट्रोल भर जाएगा। अब चलिए अभी तो किक सेल्फ से स्टार्ट होगा, क्योंकि बैटरी भाई डाउन हो गया है। देखिए सेल्फ ले रहा है, छोड़ रहा है। चलिए दबाते हैं, देखिए वाह, देखिए 2 साल से रखा हुआ बाइक 1 से 2 किक दबाए और बाइक हमारा फाइनल स्टार्ट।
अब आप देख लीजिए नॉर्मल हमारा बाइक जो है स्टार्ट हो गया है। अभी सभी बोल्ट वोल्ट को हम टाइट कर देंगे परफेक्ट। बट अगर आप लोग के बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, करंट नहीं आ रहा है, तो उस टाइम एक आपको करंट नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो आर्मेचर चेकअप करना है। फिलहाल इसका आर्मेचर सही था। उसके साथ साथ बाइक का ना फ्यूल पंप रन कर रहा है, ना ही करंट आ रहा है, ना ही बाइक में जैसे आप देखिए इग्निशन ऑफ करके ऑन कीजिएगा तो चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है। पहले इग्निशन ऑयल इग्निशन को चेकअप करना है और साथ ही बैटरी चेकअप करना है, फ्यूज बॉक्स को चेकअप करना है। ये सब भी परफेक्ट सही है। एक बार आपको थ्रोटल बॉडी जरूर से चेकअप करना है। अगर आपको मल्टीमीटर से थ्रोटल बॉडी आप टेस्टिंग कर ले तो सही है। अगर मल्टीमीटर से टेस्टिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो दूसरा बाइक से थ्रोटल बॉडी चेकअप करना है। फिलहाल मेरे पास तो दूसरा थ्रोटल बॉडी नहीं था तो हमने मल्टीमीटर से टेस्टिंग किया, फॉल्ट निकला थ्रोटल बॉडी, और थ्रोटल बॉडी नया डाले और साथ ही उसके बाद इंजेक्टर में फॉल्ट है, इंजेक्टर नया डाले। बाइक हमारा देखिए सेल्फ दबाते हैं, सेल्फ एक बार ले रहा है छोड़ रहा है क्योंकि बैटरी किसका डाउन हो गया है। दबाना पड़ेगा फिर से किक, एक किक दबा रहे हैं, बाइक स्टार्ट। अगर आपको बाइक स्टार्ट है और आप कहीं जा रहे हैं तो लंबा समय के लिए पार्क नहीं कीजिएगा, नहीं तो सबसे फर्स्ट इंजेक्टर आपका खराब हो जाएगा। फिलहाल इस बाइक का तो इंजेक्टर भी डेड हो गया था, रखा रखा इंजेक्टर भी हमने नया डाले। बट इंजेक्टर में जो कस्टमर का पैसा लगा वो फालतू में लगा है 2200-2300 रुपया, क्योंकि जेनुअन इंजेक्टर 2200-2300 रुपये का आता है। उसके साथ साथ बात कर लें, वीडियो से आप लोगों को थोड़ा कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।